अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन को। और आपने इलेक्शन देखा। इलेक्शन से पहले बेशुमार घरों के अंदर यानी एक ही बाप के चंद बेटे, पाँच छः, और उनमें से एक यानी एक सियासी पार्टी में है, दूसरा दूसरी सियासी पार्टी में है, तीसरा किसी और ग्रुप में है। तो एक घर के अंदर रहते हुए आपने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ की होंगी अपनी पार्टी के लीडर की हमायत में, और उसकी खूबियाँ बयान कर के दूसरे भाइयों के साथ लड़ाई और झगड़ा। मेरे पास ऐसे वाक़यात हैं कि एक ही जगह पर रहने वाले और एक ही कमरे में रहने वाले, एक ही जगह पर खाने वाले, वो अचानक प्रोग्राम बना और वो किसी रेस्टोरेंट में एक अच्छा खाने के लिए, फ्रेशमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए गए, वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे और यहाँ तक कि सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई। जो मुस्लिम लीग वाले हैं उन्होंने अपनी लीडर जो है उसकी खूबियाँ शुरू कर दी बयान। जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्होंने अपने जनाब लीडर की खूबियाँ बयान फरमा दी। और जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने बताया कि खान साहब जो है दुनिया में इस जैसा कोई इंसान ही नहीं है, तो इसके साथ चलना ये ईमान और इस्लाम है, इसकी मुखालफत करना कुफ्र है। और यहाँ तक कि फिर पीटीआई वाले जियालों ने जनाब फिर कमालात दिखाए। वो जनाब प्लेटें और खाना वगैरह वो फेंक दिया और कुर्सियाँ उठाकर एक दूसरे को मारने लग गए। मेरे भाइयों, ये है पाकिस्तान के इंतखाबात, इलेक्शन वगैरह सारा। मुझे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं सियासी मामलात को जानता हूँ, लेकिन जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं वो देखकर एक दुख होता है कि ये सियासत तो नहीं है, ये जमहूरियत तो नहीं है। मेरे भाइयों, जमहूरियत का मकसद ये है कि हर कोई आज़ाद है। जब आप किसी को कुर्सियाँ मारते हैं, किसी को डंडे मारते हैं, किसी को जनाब जेल में फेंकते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, तो ये फिर आज़ादी तो नहीं है, ये जमहूरियत तो नहीं है। ये तो आप अपने दिल का फैसला किसी के ऊपर ठोंसना चाहते हैं। और मुल्क की सतह पर भी आपने देखा किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसी को मजबूर किया जा रहा है, किसी को पैसे दिए जा रहे हैं कि जनाब वोट हमें देने हैं, किसी को कोई लालच दी है। और मैंने देखा जब इलेक्शन आता है ना, तो मैं पंजाब के कई इलाकों में गया हूँ इलेक्शन से पहले, तो वो बातें कर रहे थे बस जो भी अब हमारे पास कैंडिडेट वोट लेने आया, हमने कहना सिर्फ हमें सुई गैस लगवा दे। भाई सुई गैस लगवा देंगे तो जब सुई गैस आएगा ही नहीं तो आपको कनेक्शन लगाने का क्या फ़ायदा। हमें जी बिजली लगवा दे, बिजली लगा दी और 12 घंटे बिजली नहीं आती, आपको कनेक्शन लगाने का क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों, आप गौर करें। बात कहते हैं जी हमारी सड़कें बना दें, बात कहते हैं जी हमारी वो गंदे पानी वाली जो है वो खालियाँ बना दें, पैप बिछवा दें। ये मकासद हैं इलेक्शन के। मेरे भाइयों, हमारी कौम सोई हुई है, तालीम बिल्कुल नहीं है। होना क्या चाहिए, आप ये बिजली गैस के लिए और नालियों के लिए, सड़कों के लिए आप वोट ना दें। आप कहें कि हमारे ऊपर कोई ऐसा सरबराह है जो ईमानदार हो, हमारे मुल्क को इस लेवल पर लेकर जाए कि हम दुनिया में हमारा भी कोई नाम हो। अब तक जो हमारे हुक्मरान आए हैं, हमारी फौज, उनका एक नंबर था, उनकी एक इज्जत थी, और आने वाले हुक्मरानों ने उस इज्जत को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, उसको नीचे लेकर आए। और इसी तरह हमारा पीआईए का इदारा पीआईए का एक नाम था दुनिया के अंदर। आज आप देखें पीआईए को पूछते ही नहीं है। हमारे मुल्क की मईशत को देखें, हमारी मसनूआत को देखें, हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क के साथ कितने कितने जुल्म किए हैं, और इन जालमों के लिए आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक घर के अफराद में यकीन करें गोलियां चल जाती हैं, डंडे मारते हैं, बंदा मार जाता है। ये सियासत है। ये तो अदावत और दुश्मनी का जहरीला ऐसा आप यानी मवाद हमारे मुल्क में दे रहे हैं। आने वाली नस्लें इसका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, खुदारा आप अकल के नाखन लें, आप समझदार बने, बीबे बने, और आप देखें कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है। अब फिर देखें हमारे इलेक्शन भी हो गए। इलेक्शन के बाद जनाब इतने दिन भी गुजर रहे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। मेरे भाई, वज़ीर आज़म जो भी बनेगा वो कुर्सी के ऊपर बैठेगा, और बनते ही जनाब
وہ کبھی مشرق جا رہا ہے، کبھی مغرب جا رہا ہے، کبھی سعودی عرب جا رہا ہے جناب، کبھی ترکی جا رہا ہے، کبھی یورپ جا رہا ہے، جی ہاں جی فلاں جناب ملک نے جناب پیکج دیا بہت اچھا، IMF نے جناب ہمیں قرضے دے دیے اور ہم تالیاں بجا رہے ہیں، ہمارا لیڈر کامیاب ہے بھائی، کرسی پر بیٹھے ہی جناب ایسا اس نے مانگنا شروع کیا ہے جناب ہمارے میرے بھائی آپ کو مقروض کر رہا ہے، آپ کی نسلوں کو وہ تباہ کر رہا ہے اور آپ کی نسلوں کو قید میں ڈال رہا ہے، آپ اس کی تعریفیں جڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جتنے بھی ہمارے حکمران جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مقدر بدلیں گے، ایسے نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ اپنا مقدر بدلنا چاہتے ہیں آپ اپنے نظریات کو بدلیں، آپ ملک پاکستان کے لیے مخلص ہوں، عوام کے لیے مخلص ہوں، اور آپ ملک پاکستان اور عوام کے لیے کب مخلص ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو ایسا حکمران جو حکمران بنتے ہی مساجد کو گرانا شروع کر دے، کیوں جی یہ سرکاری جگہ پر ہے، وہ سرکاری جگہ تیرے پہ ہو دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اگر مسجد بنی سرکاری جگہ جو گورنمنٹ کی ہے وہ اللہ کی نہیں ہے، آپ اس مسجد کو گرا رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں بے شمار وجوہات ہیں، آپ میری باتوں کو پسند بھی کریں گے، بعض بھائی ناراض بھی ہوں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ واٹس ایپ میں آئیں، میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ کی بات سنوں گا، اپنی سناؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ہم مل کر پاکستانیوں کی اصلاح کریں۔ خدا را آپ اس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں۔ یہ جتنی بھی پارٹی ہیں جو بھی کرسی پر بیٹھے گا اس نے بیٹھتے ہی جناب جہاز خرچہ ہمارا، تیل ہمارا، پیسے ہمارے، وہ عیش کرے گا اور آپ وہی مزدور ہیں۔ اگلے دن آپ جائیں گے جناب پیاز 600 روپے کلو ہو گیا، دودھ 300 روپے کلو ہو گیا، گھی 700 روپے کلو ہو گیا، پٹرول جناب 300 ہو گیا پورا۔ میرے بھائیوں یہ سزائیں آپ کو ملنی، ایشے انہوں نے کرنی ہے۔ خدا را ملک پاکستان کے لیے اور اپنے لیے سوچیں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ اپنے دین کے لیے مخلص ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنی میں، اگر جمہوریت کرنی ہے جمہوریت کریں، اگر جمہوریت نہیں کرنی، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ ہی کرنا ہے تو کیا فائدہ پھر۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ میرا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کرنا، نہ پسند آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ ہم نے اپنا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔